इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक, है ना, कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव रिलेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिव रिलेशन है ना, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कैन बी प्रोड्यूस, मतलब ये निकालने का है ना, इसका अमाउंट निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू इस रिएक्शन, जब हम बनाना शुरू करेंगे इस रिएक्शन को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या है, 2 मोल, हाँ 2 मोल है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2 मोल, देन इट इज 2 मोल एंड दिस वन इज 3 मोल। ठीक है, लेकिन हमको वॉल्यूम निकालना है, तो कितना क्या चीज़ में निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले इन टर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो हमको पता क्या करना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, यही पता करना है ना। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट कितना दिया हुआ है, 6.125। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मच इट इज, 6.125 ग्राम। इसका कोई अमाउंट दिया हुआ नहीं है और ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ x मान लेंगे या क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, आया समझ में। ये जो है हमको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल मास कितना हो गया, 6.125, और मोलार मास लिखेंगे इसका, मोलार मास कितना लिखेंगे, पोटेशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू इतना मोल। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 6.125 इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 245। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में कटेगा, तो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कटेगा ही, इसलिए हम इसको अब आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, 2 मोल KClO3 produces 3 मोल ऑक्सीजन, यही ना है, हाँ यही है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यही हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, 2 मोल प्रोड्यूसेस 3 मोल। सो अब हमको हमारे पास कितना है, इतना है ना पोटेशियम क्लोरेट, सो 6.125 अपॉन 245 मोल KClO3 प्रोड्यूसेस, पहले क्या होगा 3/2 होगा ना, हाँ 3/2 होगा ना यूनिटरी मेथड में, उसके बाद उसमें ये मल्टीप्लाई 6.125 अपॉन 245 मोल O2 प्रोड्यूस हो, इतना मोल ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इतना मोल O2 है, तो अब इसको अगर लीटर में हमको चाहिए ना, वॉल्यूम चाहिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है ना, हाँ 0.125 अपॉन 245
इंटू 22.4 लीटर, समझ गया? क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो जितना भी मोल है उसमें 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.68 लीटर, 1.68 लीटर O2, यही हमारा आंसर है एट STP। समझ में आ गया है? इसको कैलकुलेट हम यहाँ किए, तो तुम लोग अपना कैलकुलेट करके देख लोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये गड़बड़ है ना, यहाँ पर कितना है 122.5, इसका एडिशन यहाँ गड़बड़ है, ठीक है? यहाँ भी चेंज करना होगा 122.5, यहाँ भी चेंज होगा 122.5, यहाँ भी चेंज होगा 122.5, अब सही होगा, ठीक है? ये दोनों गुना करके होगा, ठीक है? करेक्शन कर लो सब लोग अपने अपने पेज में, ठीक है? यहाँ पर ये एडिशन रॉन्ग था, ये आ रहा है 122.5, ठीक है ना? सब जगह चेंज हो जाएगा ना, वो फाइनली आएगा आपको 1.68 लीटर, ठीक है? क्लियर? और कहीं पर है गड़बड़? हाँ, नहीं है ना? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें दो केमिकल रिएक्शन दिया है ना। व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड, मतलब जिंक कितना हमको ज़रूरत है ये पता करना है। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, है ना, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विथ HCl विच इज एनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, बनाना है हमको अमोनिया, बनाना है अमोनिया, अमोनिया दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग सामने लिखेंगे, ठीक है? दूसरा रिएक्शन इधर लिख लेते हैं, ठीक है? आया समझ में? बनाना है हमको अमोनिया, अमोनिया बनाना है, तो कहता है कि इस इतना अमोनिया बनाने के लिए कितने जिंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमोनिया बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तो है हमारे पास, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? तो हाइड्रोजन कितना है ये पता लगाना होगा, कितना हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगा इसको, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक रिएक्शन ये कराना होगा, तभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसी को हम यहाँ यूज करेंगे, यानी जितना हमको ज़रूरत है यहाँ हाइड्रोजन, उतना हाइड्रोजन यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है? हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है। अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए। नाइट्रोजन मेरे पास है और हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम अभी प्रोड्यूस करेंगे। तो कितना हम प्रोड्यूस करेंगे, पहले पता लगा लेंगे कि हमको बनाना कितना है, उतना अमोनिया बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा, और उतना ही हाइड्रोजन हमको चाहिए यहाँ पर, और जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना यहाँ बनेगा, हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ कितना हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है ना, और जितना हाइड्रोजन बनेगा वो यहाँ यूज होगा। तो कितना हम बनाएंगे यही पता करना है, और इतना बनाने के लिए कितना जिंक लगेगा,
यही फाइनल है कि ये जिंक टोटल, यानी क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जिंक कितना खर्च होगा। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखो। ये 1 मोल खर्च हो रहा है, ये 2 मोल खर्च हो रहा है, ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर 3 मोल खर्च हो रहा है, यहाँ पर 1 मोल खर्च हो रहा है और यहाँ 2 मोल बन रहा है। ठीक है, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो हमको यहाँ पर 3 मोल बनाना पड़ेगा, तभी ना 3 मोल यहाँ खर्च होगा। हम बनाएंगे ही नहीं 3 मोल तो कैसे होगा? आई बात समझ में? तो इस रिएक्शन में बन रहा है 1 मोल, तो हमको बनाना पड़ेगा 3 मोल। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो हो गया कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है? व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड, कुछ भी दिया हुआ ही नहीं। कुछ है दिया हुआ? कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ। कोई डेटा है नहीं, उसको हटाओ। यानी हमको टोटल जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सॉल्व, क्वेश्चन में कोई डेटा है ही नहीं। हाँ, डेटा है कहीं भी? किसी चीज़ का अमाउंट दिया है क्या पूरे क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना। तो नहीं दिया है तो हमको इसी के हिसाब से सॉल्व कर देना। जब दिया ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम उल्टा सोचना शुरू करेंगे। बनाना है हमको अमोनिया। कितना अमोनिया बन रहा है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल बन रहा है। 2 मोल बन रहा है। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, है ना। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 3 मोल चाहिए तो हमको 3 मोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो 3 मोल प्रोड्यूस करना होगा, जिसमें इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब ये 3 मोल करना होगा ना इसको। यहाँ जैसे ही 3 देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, आया बात समझ में? इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3, इंटायर इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 मोल, हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 मोल, हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 मोल और ये भी हो जाएगा 3 मोल। समझ में आया? हाँ, हमको 3 मोल चाहिए। अब ये बराबर हो गया ना, बराबर। ठीक है, तो 3 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए कितना चाहिए? 3 मोल जिंक चाहिए। यानी अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा? 3 मोल जिंक। आंसर क्या हो गया? 3 मोल ऑफ जिंक। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? देयरफॉर जिंक रिक्वायर्ड इक्वल टू 3 मोल। ठीक है, अगर इसका मास निकालना है 3 इंटू जिंक का एटॉमिक मास, उसमें जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है? जिंक का देखो बुक में, देखो जिंक का एटॉमिक मास कितना है।
जिंक का एटॉमिक मास 65 ग्राम। कितना हो गया? 0.15 है ना, रुपया 18 195 ग्राम जिंक। कितना चाहिए? सही आ रहा है? गड़बड़ लग रहा है। हमको दिखाई नहीं दिया, हमारा हाथ खराब हो गया, तो तुम लोग को भी दिखाई नहीं दे रहा है? ये डेटा है दिया हुआ, गाय भी बोले तो हाँ, भैंस भी बोले तो हाँ, दिया हुआ है 4 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। कैसे हो? बोल क्या रहे हैं? 4 मोल अमोनिया बनाना है? बनाना है हमको कितना? 4 मोल टू बी प्रोड्यूस्ड, 4 मोल टू बी प्रोड्यूस्ड। 4 मोल अमोनिया बनाना है। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 चाहिए ना। तो 4 मोल बनाने के लिए मतलब 6 मोल होगा। कैलकुलेट करना होगा, ये है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब कैलकुलेट करेंगे। 2 मोल NH3 produced by 3 मोल H2, ठीक है? आया समझ में? प्रोड्यूस कितना करना है? 4 मोल। प्रोड्यूस करना कितना है? 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 3/2 इंटू 4, कितना हो गया? 6 मोल हो गया ना। हाँ, डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करके भी बना सकते हैं। तो 6 मोल हमको हाइड्रोजन चाहिए। कितना चाहिए हमको? 6 मोल चाहिए, ठीक है? अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन में 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल से, ठीक है ना? आगे बात समझ में? 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल जिंक, ठीक है? आया बात समझ में? तो हमको कितना चाहिए हाइड्रोजन? 6 मोल। कितना हाइड्रोजन चाहिए? 6 मोल। 6 मोल प्रोड्यूस होगा, 6 मोल से 6 मोल ऑफ जिंक, ठीक है ना? आ गया? अब होगा हमारा, इसको मास निकालना है, क्या होगा? 6 इंटू 65 इंटू 4 ग्राम, ठीक है? ठीक है? अब इसको कैलकुलेट करोगे तब सही आएगा। कितना आएगा? समझ में आया ये? 65.4 है, 65 में लिखते 4.4 का हटा, दिमाग करने में दिक्कत करेगा। क्या बचे? 30, हाँ, बाकी 3 रह गया। 36 और 3 39, 390 ग्राम हुआ। 390 ग्राम जिंक चाहिए। कितना चाहिए जिंक? हाँ, कितना जिंक का जरूरत पड़ेगा? 390 ग्राम जिंक जब हम खर्च करेंगे तब हमको 4 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो पूरे क्वेश्चन में एक डेटा था, तुम लोग में से कोई नहीं बताए कि डेटा दिया होगा, हाँ? जो वो डबल मेहनत करवा दे, हाँ? समझ गया कि नहीं? आ गया समझ में?
हम बना लेंगे। ये कह रहा है कि 4 मोल चाहिए, तो सब डबल हो गया। ये 2 मोल है तो 2 मोल के लिए 3 मोल का जरूरत पड़ रहा है, हाँ 2 मोल के लिए 3 मोल, तो 4 मोल चाहिए, तो इसका मतलब ये 6 मोल लगेगा। इसको 6 मोल इसकी जरूरत पड़ जाएगी, और ये डबल भी हो जाएगा। 2 मोल 2 से गुना करेंगे ना इसमें, इसमें हम गुना कर देंगे 2 से, ठीक है ना, इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना कर दिए, तो ये मिल गया, समझ गया, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसको भी 6 मोल बनाना होगा, क्योंकि 6 मोल चाहिए, ये 6 मोल हमको लगेगा, तो 1 मोल है ना, उसको 6 मोल में कन्वर्ट करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी हो गया 6 मोल, ये हो गया 12 मोल, और ये हो गया 6 मोल। क्यों हो गया? क्योंकि हम पूरे में 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे बात समझ में, तब हमको 6 मोल का जरूरत पड़ गया, और 6 मोल को फिर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 65 हो गया 390 ग्राम जी, बिना किसी कैलकुलेशन के बन गया है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर?